मुरैना जिले के बानमोड़ नगर परिषद क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के आवास के लिए पात्र हितग्राहियों का नगर परिषद द्वारा सर्वे कराया गया था, परंतु सर्वे के बाद हितग्राहियों को यह पता नहीं चल पा रहा है कि उनका नाम सूची में शामिल हुआ है या नहीं। आपने नाम को सूची में देखने के लिए हितग्राही नगर परिषद कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई भी विभागीय अधिकारी हितग्राहियों को सूची नहीं दिखा रहा है। विभागीय अधिकारियों की मनमानी से परेशान हितग्राहियों ने तहसीलदार अनिरुद्ध मिश्रा को ज्ञापन भेंट कर शिकायत की और मांग की कि पीएम आवास की तैयार सूची को कार्यशाला में चस्पा कराया जाए, ताकि हितग्राही सूची देखकर संतुष्ट हो सके और जो पात्र हितग्राही कई सालों से किराए के मकान एवं झोपड़ियों में रह रहे हैं, ऐसे पात्र हितग्राहियों के नाम सूची में छेड़छाड़ कर हटाए गए हैं। उसका कारण बताया गया है। गौरतलब है कि पीएम आवास योजना के तहत पक्के आवास बनाए जाने के लिए नगर परिषद द्वारा आवेदन मांगे गए थे। इस कारण नगर के लोगों ने आवेदन जमा कराए थे। इसके बाद नगर परिषद द्वारा पात्र हितग्राहियों के चयन के लिए सर्वे कराया गया। इसके पूरे होने के बाद भी अभी तक चयनित हितग्राहियों को सूची जारी नहीं हो पा सकी है। अधिकारियों द्वारा सूची नहीं दिखाने को लेकर हितग्राहियों ने पब्लिक टीवी संवाददाता अशोक शर्मा को बताया कि नगर परिषद के अधिकारियों ने गड़बड़ी कर भगवान सिंह तथा कुछ अन्य लोगों से मिलकर साठ गांठ कर अपने चाहते लोगों का नाम सूची में जुड़वा दिया है और पात्र हितग्राहियों का नाम कटवा दिया है। इस सूची के कारण अधिकारी पीएम आवास की सूची नहीं दिखा रहे हैं। पीएम आवास की पात्रता सूची दिखाई जाने की मांग को लेकर महिला हितग्राही गीता मंजू, शीला रुक्मणी, ममता, मंजू आदि महिलाओं ने मिलकर तहसीलदार अनिरुद्ध मिश्रा को ज्ञापन भेंट किया। किराए से रह रही हूँ। मैंने 6 बार फार्म भर दिए, 2019 में भरा है जी, तो भर दिया भी भर दिया मैं 2 बार। हाँ, भगवान सिंह के घर पे करे आई 2 बार, गिरिराज को दिया आई। जब भगवान सिंह, कौन से भगवान सिंह? अध्यक्ष, जिनकी पत्नी नगर परिषद की अध्यक्ष रही है। और मेरे को फर्जी प्लॉट दे दिया इनने और 2 बार फोटो खिंचा दिया मैंने। किसने फर्जी प्लॉट दिया है? भगवान सिंह ने। क्या कहा था उन्होंने आपको? तेरा नाम कटेगा, गलती से मुँह पे गलती बन गई है, उन्हें तेरे को जगह दूंगा, जगह दे दी है। बोल रहे हैं कि मडेरी बना ले, झुग्गी बना ले। मतलब झुग्गी बनाने के लिए जगह दे दी है आपको उन्होंने? हाँ, दे दी है, 2 बार फोटो खिंचवा दी है। तो फिर नाम कट गया है, तो फिर उन्होंने आपको जगह कैसे दे दी है? आपने पूछा नहीं? हाँ, पता नहीं, फर्जी दे। क्या आपका सूची में नाम है उसमें? सूची में अभी दिखवाया है, बोला जी तो अभी आई है सूची मेरी। प्लॉट तो मेरा पहले आ चुका है, जिन्हें अपने रिश्तेदारों को दे देंगे। तो अगर आपका सूची में नाम है, आपको क्या प्लॉट नंबर वगैरह कुछ मिल गया है? कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया है? आपके खाते में कोई राशि वगैरह आई है? नहीं आई। आपके खाते में कोई राशि नहीं आई है? नहीं आई अभी। और उन्होंने आपको झुग्गी बनाने के लिए, झोपड़ी बनाने के लिए जगह दे दी है आपको? सबसे दूर दे दी, परवारे में नरे में दे दी है। मतलब सभी जहाँ आवास बन रहे हैं उससे दूर जाके दिए? उससे दूर दी। तो आपने उनसे पूछा नहीं कि जब सूची में जब नाम नहीं है, हमारे खाते में पैसे नहीं आए हैं, तो भाई ये है कि आप इतनी दूर हमको अकेले को जगह क्यों दे रहे हैं? जो करेगा मेरे पे गलती पे नाम कटेगा, इसीलिए तेरा तो मैं अपनी तरफ से जगह दे रहा हूँ, दूसरे को दे दी वाना मेरा। मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई के गलती से आपका नाम कट गया है सूची में से। देखो जगह दूंगा, सीला कहूँगी जगह दूंगा तो जगह दूंगा। तो जगह तो आप बता रही है ना कि उन्होंने दे दी है? तो दे चुके हैं, पर पैसे की गारंटी नहीं ले रहे कि मैं तेरे को लोन दे पाऊंगा। तो जगह कैसे दे दी उन्होंने जब आपका सूची में नाम नहीं है? तो किस्ती नहीं, गारंटी नहीं। क्या जो जगह दी है उसकी कोई उन्होंने कोई लिखा पड़ी या कोई मतलब करी है? कुछ भी नहीं दिए। कुछ भी नहीं दिया है, बस आपको बता दिया है दूर ले जाके कि भाई के यहाँ पर आप अपना झोपड़ी बना लो। आधार कार्ड का नंबर फोटो वाले ने ले लिया था मेरे से हाथ में और उनने कह दी कि तुम्हारी जगह। तो आपने ये नहीं कही कि भाई आप हमारा सूची में नाम नहीं है, आप हमें यहाँ झोपड़ी बनाने के लिए बोल रहे हैं, अगर किसी ने कोई शिकायत कर दी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर कोई दिक्कत है, जिम्मेदारी न करे, गारंटी मेरी है, तुम तो जो बना के रहे हो। अब तो अकेली कहाँ रहूंगी मैं, परिवार में सबसे दूर। मतलब जो भगवान सिंह जी हैं, जो पूर्व पार्षद हैं, उन्होंने आपसे ये कहा था कि भाई गारंटी मेरी है। हाँ, कोई भगा जाए तो कोई भगा जाए तो उन्होंने गारंटी ली हुई है। तो इसलिए जो है कि आप उस जगह पे मतलब जो है कि वहाँ पहुँच गई हो? नहीं पहुँची मैं अभी, मैं जो नहीं पहुँच रही, कोई प्रूफ नहीं है अभी मेरे। तो आपने उनसे ये नहीं कहा कि भाई अगर आप गारंटी ले रहे हो तो आप मुझे लिखित में दीजिए इस चीज़ के बारे में? वो नहीं दे रहे हैं। तो अभी भी परसों बोली थी, बोल रहे हैं कि अभी तुम्हारा जो जगह उन्होंने बताई है वो उसको आपको क्या लग रहा है, वो जगह प्राइवेट है या सरकारी है? वो नहीं लग रही, वो तो कोई वैसी जब फर्जी प्लॉट दे रहे हैं। वो पहले रोड के बगल से खिंचवा लिया तो वैसी जगह हटके ना। अच्छा, नगर पालिका का कोई कर्मचारी फोटो खींचने भी गया था? गए थे ना, नगर पालिका के अधिकारी गए थे? कर्मचारी गए थे फोटो खींचने के लिए? कै बार गए थे फोटो खींचने? 2 बार खींचा मेरा।
2 बार फोटो खींचे है? एक बार आधार कार्ड लेकर खींचा था उनने और फिर पीछे करके खींचा था, मगर पीछे से फोटो खींचा था मैंने। जब आपका सूची में नाम नहीं है और आपके खाते में किस्त भी नहीं आई है, सूची में जब नाम नहीं है, वो इस बात को जब स्वीकार कर रहे हैं कि आपका सूची में से नाम हट गया है, सूची में नाम नहीं है, तो फिर वो उन्होंने फोटो किस बात के लिए खींचे थे, ये नहीं बताया? मेरे दिमाग में नहीं बैठ रही। अब मैं ऊपर गई थी तो बोल रहे हैं जो फोटो खींचा कर जो शीला जी तुम्हारा जो में नाम आ गया। जो प्लॉट पे जो फोटो खींचा था उन्होंने, जहाँ पर तुम्हें खड़ी करके, उसका प्लॉट नंबर क्या बताया था उन्होंने? कुछ भी नहीं बताया उन्होंने, कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ आपको खड़ा करके फोटो खींच लिए हैं। हाँ फोटो खींचा है। आज आपने जो 5-6 बार जो आपने आवेदन जो जमा किए हैं, क्या उसकी रिसीविंग वगैरह आपके पास है? ये कह जी, और दी नहीं है। 2 बार गिरिराज की करे भगवान सिंह के घर पे, और जो एक जो मतलब आपने 2 बार आवेदन कहाँ पर जमा किए थे? 2 बार वहीं गिरिराज पार्षद पे करा, भगवान सिंह के यहाँ पे, हाँ जो जिनके पत्नी मतलब नगर परिषद की जो अध्यक्ष रही हैं, हाँ उनके करा, उनके घर पे जमा करे। हाँ, जमा उनके घर पे आप जमा करने के लिए क्यों नहीं, मतलब क्यों गई थी? दुकान खुली थी, हाँ, दुकान खुलवा ली थी। और एक बार जो कल्पना मैडम है इनको दी है, और एक विशाल है हमारी बिरादरी का, उनको दी है, अभी रसीद नहीं दी है। इन्होंने रसीद नहीं दी है। 2 बार आपने अध्यक्ष जी के घर पे आवेदन जमा किए। घर पे आवेदन देने के लिए आपसे किसने कहा था कि आप यहाँ पर आवेदन दे के जाए? गई थी जो करे कि जो फार्म भरवा दो, हम फार्म भर रहे हैं, हम भेज देंगे वो बात। अच्छा, मतलब आपने उनके घर पे आवेदन दिया था, तो उस समय उन्होंने ये कहा था कि आप हमारे यहाँ आवेदन दे जाओ, हम यहाँ से इन आवेदनों को भोपाल भेज देंगे। मतलब इसमें नगर परिषद कार्यालय वगैरह के लिए उन्होंने नहीं कहा था कि ये नगर परिषद में जमा करनी है? ये भी कर चुकी है मैं, 2-3 बार ये भी कर रही हूँ। कल्पना मैडम है उन पे भी करी थी मैंने। तो अब ये संबंधित अधिकारी क्या कह रहे हैं? अब ये कुछ भी नहीं करे, जो करे तुम 2 महीने रुके जाओ, मैं उससे कह रहे हैं जो फोटो खींचे हुए कि तुम्हारा सूची में अब नाम आ गया है, तुमको 2 महीने बाद मिल जाएगा, गारंटी ले रहे हैं रघुनाथ भाई साहब, जो करे तुम्हारा आवास आ जाएगा। वो मतलब किसने कही है ये बात? जी रघुनाथ भाई साहब ने, वकील साहब ने, हाँ ऊपर बैठे उनने से तुम्हारा नाम है सूची में। तो जो का सूची में नाम है, तो आपके पास मतलब उसको ये बताना तो है? मैंने 181 पे फोन लगाया तो वो नंबर मांग रहे हैं, प्लॉट नंबर दे। नगर पालिका के द्वारा कभी तुम्हारे पास कोई लिखित में कोई सूचना नोटिस वगैरह गया था? नहीं गया, कभी नहीं गए। सिर्फ आपके पास एक रसीद है, जी रसीद। जो आपने 6 आवेदन जमा किए थे यहाँ पे, उसमें से सिर्फ एक की रसीद पावती है। तो आपसे जो और आवेदन जमा करने के लिए किसने कहा था कि आप बार बार आवेदन जमा करो यहाँ? जो सब बोल रहे थे ना फार्म डाल दो सामने डालते गए, और एक भी नहीं आया उन्हें। ऐसे कितने हितग्राही हैं जिन्होंने आवेदन जमा किए और अभी तक आवास नहीं मिले हैं? कितनी महिलाएं आई हुई हैं? आप सब लोग इकट्ठे हो गए, लगभग कितने लोग होंगे आप? 7 जने, मतलब 7 लोग हो अभी आप, जिनमें से आवास अभी तक इनको नहीं मिला है। 4-5 साल हो गई, मैंने फार्म 4-5 फार्म भर दिए, सुनवाई नहीं है। जहाँ आती है तो बोल देते, मतलब 4-5 साल के अंदर आपने 4-5 फॉर्म भर दिए, फिर भी अभी तक आपको आवास वगैरह नहीं मिला है? आवास के लिए फॉर्म भरा था ना आपने, तो क्या कह देते हैं ये संबंधित अधिकारी? बोल देते अभी जांच हुई थी, फोन पहुँचाता है ऐसे, मंजू आपकी जांच हो रही है, आप कहाँ पर रह रही है, मैंने कि अब किराए से रह रही है। अच्छा बस इतना ही बोल के उन्होंने फोन काट दिया। फिर मैं दोबारा भी आई थी यहाँ पे, तो बोल रहे थे तुम्हारी जाँच हमने करी, जांच कर दी, हाँ। इन्होंने ये कहा था। तो जो जांच में क्या हुआ है अभी तक? अभी आई थी मैं, परसों भी आई थी, पूछी थी तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा तो नाम आ गया है। नाम आ गया है, तो क्या आपको जांच हो गई है तुम्हारी, तुम तो घर पे जाओ। जब आपने आवेदन जमा किए उन्होंने कोई रिसीविंग वगैरह दी आपको? कोई रिसीविंग नहीं दी है। तो जो है आपको उन्होंने जो बोला है कि आपका लिस्ट में नाम आ गया है, तो भाई आप किस आधार से कह रहे हैं वो? क्या आपने लिस्ट में नाम देखा था अपनी आंखों से? नहीं बता, हमने बोला अभी उनसे कि मैं बता दूं हमारा नाम। तो किसने कहा था कि आपका लिस्ट में नाम आ गया है? ये बात किसने? काली नाम का लड़का है, विशाल बोल रहा था कि मैंने करा दी तुम्हारी जांच, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, हमने जांच कर ली तुम्हारी। तो जो को 5 आपने 4 साल के अंदर 4-5 आवेदन आपने जमा जो किए? मेरे साथ से भरे थे ना उनके आ गए, मतलब जो आपके साथ में जो कुछ लोगों ने और भरे? उनको प्लॉट। अच्छा, हाँ। तो आपको क्या लग रहा है, आपका अभी तक नाम नहीं आया? ना आपके पास कोई नोटिस या कोई कुछ सूचना? नहीं आया। कुछ नहीं आया। तो आपको क्या लग रहा है कि आपका नाम क्यों नहीं आया है इसमें? मालूम नहीं है क्यों नहीं आ रहा। जब मेरी बगल में साथ में एक ही साथ हमने फार्म भरे थे, तो उस महिला के उनके आ गए, मगर मेरा नहीं आया उसमें। तो उसके आगे आपका नहीं आ पाया है, तो इसका आपने पूछा नहीं संबंधित अधिकारियों से? कहा नहीं? बोल रहे हैं अभी तो तुम्हारी जांच हुई है, उनने पहले भरी है, मतलब मैंने उनके साथ नहीं भरी थी, तो बोल रहे हैं तुम्हारी जांच हो गई।
तो आपने उनसे ये नहीं कहा कि भाई आप हमें इसकी पावती दो, रिसीविंग दो जो हमने आवेदन बोली तो हमने नहीं बोली, नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, क्या कह देते हैं? बोल रहे हमने कर दी जांच तुम्हारी, अब आ जाएगा तुम्हारा, ऐसे ही बोल देते आ जाएगा मगर नहीं आ रहा, मजबूरी करती है। अभी आपने जो तहसीलदार साहब को जो आवेदन दिया हुआ है, ज्ञापन दिया है आप सभी ने मिलकर, तो तहसीलदार साहब ने क्या आश्वासन दिया है? बोला है कि तुम पहले मुरैना जाओ, उसके बाद हम भी तुम्हारी सहायता करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि पहले आप मुरैना जाएं, मुरैना में शिकायत करें, उसके बाद में हम भी आपकी मदद करेंगे। किराए से रह रहे 3-4 फार्म बनाते, 3-4 जांच भी हो गई और पति नहीं है, मजदूरी कर कर के बच्चे न पाल रहे हैं। कितने साल पहले जमा किए थे आपने आवेदन? अब जी जिंदगी करे थी तब, कभी करे 3-4 साल हो गई थी, और अभी भैया 2 महीना पहले। तो कितनी बार आपने आवेदन जमा किया है यहाँ पे? 2-3 बार कर दिया। 2-3 बार आवेदन जमा कर दिए, तो क्या कह देते हैं जो संबंधित अधिकारी? मिलेंगे भाई, अभी किसी को नहीं मिला है, मिलेगा, कुछ भी नहीं मिला है, ना बता रहे क्या कमी है, कागजों में अच्छी भी तो कमी होगी जब हमको गरीबों को नहीं दे रहे, पैसा वाले इनको दे रहे हैं, मकान है जिनको दे रहे हैं, हमारे गरीबों को तो कुछ भी नहीं कर रहे। मतलब आप ये कह रही हैं, आप ये कहना चाह रही हैं कि जिनके पास पहले से मकान बने हुए हैं उनको आवास मिले? हाँ मिल गए, उनको आवास मिल रहे हाँ मिल हैं, गए। और आपके पास मकान नहीं है? नहीं है, तो आपको आवास आज तक नहीं मिले? नहीं मिला है। तो आपको क्या लग रहा है कि जैसे कि ये पैसे वालों को या जिनके पास पहले से आवास बने हुए हैं उनको आवास दे रहे हैं, आपको नहीं दे रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? हाँ, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। मतलब क्या पैसे मांगे जा रहे हैं? क्या पैसे ले दे के ये मतलब आवास दे रहे तो हैं? नहीं मांगे हैं, पर या तो पैसे मकान हमारे न दे के नु ले ले होंगे पैसा दे के, हम पे तो भैया हम मजदूरी कर रहे हैं, हम पे पैसा कहाँ रहा देने के लिए तब। तो मतलब आपने पैसा नहीं दिया है तो आपको आवास भी आज तक नहीं मिला है? नहीं मिला है, मतलब आपने पैसे नहीं दिया है इसलिए आपको अभी तक आवास नहीं मिला है? हम पे पैसा है ही नहीं है भैया, मजदूरी कर कर बच्चे न पाल रहे हैं, कहाँ से पैसा देंगे? हाँ, और किराया मकान हमारे जैसे खाली कराते हैं वैसे खाली कराते हैं। तो अभी आप तहसीलदार साहब को ज्ञापन देने के लिए जो आई हुई हैं, तो अभी आपकी तहसीलदार साहब से मुलाकात हुई है, आपने सबने ज्ञापन दिया हुआ है, तो तहसीलदार साहब के द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया है? ये मुरैना जाओ, वहाँ के हमको मिलेगा, फिर तो हम मतलब उन्होंने मुरैना जाने का जाने की बोला है आपसे, वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करने के लिए कहा है? अच्छा, नहीं है, 25-30 साल होगा किराए से रह रहा है, लड़की से आनी दूसरे की मजदूरी करने जा रहा है, आदमी रह नहीं रहा है, वो लोग बात सुनते ही नहीं है, फार्म भर भर के परेशान होगा इसमें, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं है। फॉर्म कब भरा था आपने, कितने समय अभी 4 साल पहले भरा, 2 साल 3 साल पहले जब शुरुआत हुई थी, आवाज़ आई थी, मतलब कि आवाज़ के फार्म भरे जा रहा किराएदारों के लिए, तो तब भी भर गए, अभी फिर भर गए 2 महीने पहले, और जांच भी पहुंच चुकी घर पे, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई है। जांच वगैरह हुई थी? जांच हुई है घर पे। तो जो आपने जो आवेदन जो यहाँ पर जो जमा किए थे, क्या उसकी रिसीविंग वगैरह दी है इन्होंने? कुछ नहीं दी हमें, कुछ भी नहीं कोई दी। रिसीविंग वगैरह नहीं दी है, पर्ची वगैरह नहीं दी? नहीं दी अब है। क्या कह रहे हैं जो संबंधित अधिकारी, क्या कह रहे थे आपसे? अधिकारी यही बोल रहा है कि अभी हुआ नहीं है, यही बोल रहा है, हो सकता नहीं भी हो सकता है, अभी तो नाम आपको नहीं है। क्या लग रहा है ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब किस पता कारण नहीं से? क्यों कह रहा है, क्यों लग रहा है, बताती ही नहीं है, अधिकार वगैरह से पूछो तो वे धत्कार के भगा देते, कुछ बताती ही नहीं। जिन्होंने पहले आवेदन जो आपके जिस समय आपने कौन से कितनी साल हो गई होंगी आवेदन जमा किए हुए? मैंने मतलब शुरुआत में चालू हुई थी ना 2018 थी, जबकि शुरुआत हुई थी, जबकि जमा हुए तो 3-4 फार्म पहले भर चुके हैं, जानकारी इतनी है नहीं किसी से, लेकिन अभी भी 2 महीना पहले भरी थी पुलिस पहले भी, अभी 2 महीने पहले भी भरा है और 2018 में भी आपने आवेदन जमा 2018 किया। में भी है। तो आज आपको रिसीविंग एक भी बार नहीं दी है इन्होंने? मुझे कुछ नहीं मिला है, तो नगर इस- पालिका से फोन भी तो पहुंचा जी आपने इन संबंधित अधिकारियों से कहा नहीं कि भैया आप आया हमें था पावती क्यों नहीं दे रहे हो? किया था, लेकिन वो लोग ये बोल रहा पता ही नहीं पड़ रहा कहाँ पे क्या नहीं है, आएगा ये बोल रहा, लेकिन आए ही नहीं है, अभी कम से कम साल बीत चली पूरी। अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो आज आप सब लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, तो क्या आपकी तहसीलदार साहब से आपकी बात हुई थी? तहसीलदार साहब को ज्ञापन देने आए थे? वो यहाँ आए थे जी, तो तहसीलदार साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया हुआ है? उन्होंने यही बोला कि वहाँ बड़े अधिकार के पास पहुँचो मोरे ना, उसके बाद फिर हम बताते हैं, और वो ले गया, लिख के दे गया, मतलब उन्होंने ज्ञापन तो ले लिया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आप मुरैना वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत करें। हाँ उनसे शिकायत करो आप जाके, और सब जानते तो है नहीं इतने, तो जाने पड़ेगा, कल जाएंगे वहाँ पे। अच्छा, वरिष्ठ अधिकारी मुरैना के लिए जाने के लिए बोला है, क्यों? जाने के लिए बोला उनने। लोगों का आवेदन ले लिया है, उनको ये सलाह भी दी है कि आप लोग यदि सीएमओ साहब आपकी नहीं सुनते हैं तो थोड़ा प्रशासक साहब को ही बताइए, हम हमारे यहाँ से इनका आवेदन फॉरवर्ड करके भेज देंगे। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट।